नमस्कार। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। वहीं तमाम विपक्षी दल जो हैं वो लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और आए दिन आप देख रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है दिल्ली के। और भानु प्रताप से लेकर महमूद प्रांचा से लेकर बामसेब के अध्यक्ष बामन मेश्राम तक ईवीएम हटाओ और देश बचाओ के नारे लेकर आपको बता दें बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं सोचिए 16 को चुनाव आयोग क्या कह रहे हैं और ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। उस चुनाव आयोग को बामन मेश्राम आपको बता दें वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. In last 2 years, again, we have done large number of improvements. एक EVM की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथियों, ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आम आदमी फैसला करने लायक नहीं है। आम आदमी केवल बटन दबाने लायक है। आम आदमी छानबीन करने लायक नहीं है। आम आदमी को छानबीन करने लायक जो जानकारी होनी चाहिए वो नहीं है। और जो जानकार लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छानबीन करके यह अपने जजमेंट में कहा गया है तो उसका कोई जवाब चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। ये सारी बातें हैं, इसको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में चुनाव आयोग संतुष्टि लायक किसी प्रकार का कोई जवाब देने में सक्षम है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और तो और बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा देश में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए तिथि व कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसका हमारी पार्टी बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि देश के लोगों को हर चुनाव की तरह ही इस चुनाव का भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। वैसे तो आयोग द्वारा घोषित चुनावी कार्यक्रम फाइनल है, जिसके अनुसार यह चुनाव कुल मिलाकर 7 चरणों में लगभग 2.5 महीनों में पूरा होगा। किंतु यदि यह चुनाव कम से कम समय में अर्थात 3 या 4 चरणों में पूरा हो जाता तो यह बेहतर होता, जिससे देश के समय व संसाधन दोनों के लिए लाभ के साथ ही चुनावी खर्च कम करना भी संभव होता। साथ ही चुनावी माहौल को लगातार तनावपूर्ण, जातिवादी व सांप्रदायिक बने रहने सहित अन्य और भी कई समस्याएं इससे दूर होने की संभावना है। इतना ही नहीं बल्कि चुनाव के खर्चीले व लंबे समय तक खींचे जाने से खासकर गरीबों, उपेक्षितों व कमज़ोर तबकों के तन मन धन से चलने वाली पार्टी बीएसपी को धनवान पार्टियों से सही और ईमानदार तरीके से मुकाबला करना लगातार बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ ही देश में लोकतंत्र की ज़मीनी मजबूती के लिए चुनाव का पहली नज़र में ही स्वतंत्र व निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए निर्वाचन आयोग से बहुत सारी उम्मीदें यहाँ देश के लोगों में भी खासकर गरीबों, महिलाओं, कमज़ोर तबकों व अन्य मेहनतकश लोगों को है। ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को पूरी सख्ती के साथ रोकने के साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को समान चुनावी अवसर प्रदान करने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता रीढ़ का काम करता है, जिसका भी सही व सख्ती से अनुपालन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दबंग व सामंती तत्वों द्वारा लोगों को वोट डालने तथा अन्य और तरीके से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने की शिकायतें भी यहाँ आम रही हैं, जिसको लेकर भी चुनाव आयोग को प्रभावी कदम उठाना बहुत जरूरी है। साथ ही बहुचर्चित चुनावी बॉन्ड के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का अति महत्वपूर्ण फैसला आ जाने के बाद सरकारी मशीनरी में भी खासकर पुलिस प्रशासन अर्थात राज्यों के सुरक्षा बलों को पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष व कानून के प्रति जिम्मेदार बनाने से चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सकती है, जिसका चुनावी खर्च कम करने पर खासकर असर पड़ेगा।
इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया आदि को लेकर जनता की अन्य और भी जो विभिन्न शिकायतें हैं उनके भी सही समाधान की ओर चुनाव आयोग को लोकतंत्र के व्यापक हित में जरूर समुचित ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर देश में जन संतोष के अनुसार पूरी तरह से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की शक्ति व संवैधानिक जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और वह अपने दायित्व पर पूरी तरह से खरा उतरेगा, इसकी देश को आशा है। इसके साथ ही देश में खासकर केंद्र व विभिन्न राज्यों की रूलिंग पार्टियों को भी इस दायित्व के प्रति ईमानदारी होना बहुत जरूरी है ताकि देश का लोकतंत्र व इसका संविधान अपनी मानवतावादी व कल्याणकारी मंशा के मुताबिक चलता रहे, जिसमें ही देश व जनहित पूरी तरह से निहित है। और अब अंत में देश के लोगों से भी यह पुरजोर अपील है कि वे लोकतंत्र के इस सेकुलर त्यौहार में खूब बढ़ चढ़कर व पूरे दिल और जान से हिस्सा लें और अपनी सर्वजन हितैषी पार्टी व सरकार को चुनें। यह था बीएसपी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।